हेलो फ्रेंड्स एंड डियर माय स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कैलेंडर चैप्टर के कुछ एडवांस क्वेश्चन को देख रहा हूँ। एडवांस का मतलब है जिसमें बहुत बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, उसको मैं बारीकी से वन बाय वन हर एक टाइप का मैं एक ही आध क्वेश्चन को दिखाऊंगा और इसके मदद से आप किसी बुक के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन है, पहला मैं क्वेश्चन की ओर आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, मुकेश ने 1990 के लिए एक कैलेंडर खरीदा। मुकेश ने 1990 के लिए एक कैलेंडर खरीदा। क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा। मुकेश नाम का एक लड़का है, उन्होंने 1990 का एक कैलेंडर खरीदा। उसी से उसने आने वाले किसी भी वर्ष के दिनों की संख्या कि दिनों की दिन को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कैलेंडर जो 1990 का है वो आने वाले कौन सा ईयर में पूरी तरह यूज होने वाला है। मतलब क्वेश्चन को समझिए, 1990 का जो कैलेंडर है ये कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर से हूबहू सेम टू सेम मिलेगा। तो मैं आपको एक दिया था ट्रिक 28, 6, 11, 11। आप इस चीज को डीपली जानने के लिए मेरे यूट्यूब वीडियो आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 में आप देख सकते हैं। तो 1990 का कैलेंडर कब यूज होगा इस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो आप इसको 4 से भाग दीजिए। नॉर्मल ईयर को 4 से भाग देते हैं, संचित ईयर को 400 से। तो 4 दूनी 8, बचा कितना 1 0, 4 दूनी 8, रेस्ट बचा 2। तो 2 यानी कि इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी ईयर 2। और इसमें हम लोग 1990 में ये लीप ईयर हो गया, ये ऑर्डिनरी ईयर 1 हो गया, ये ऑर्डिनरी ईयर 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो आप इसमें 11 जोड़ दीजिए, यानी 2001 आपका सेम 1990 का कैलेंडर फिर से दोहराने वाला है आंसर। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 दिसंबर 1990 यदि 3 दिसंबर 1990 दिन रविवार है तो 3 दिसंबर 1991 कौन सा दिन होगा। तो देखिए पूरा एक साल है। 3 दिसंबर 1990 से 3 दिसंबर 1991 पूरा एक साल है। और ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, यानी इसके बीच में जो आने वाला दिन की संख्या होगा वो 365 दिन होगा। और जब 365 दिन इनके बीच में अंतर होगा, आप एक दिन बढ़ा दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा, रविवार है तो एक दिन बढ़ जाएगा और आंसर होगा सोमवार। आपका आंसर हो जाएगा मंडे। क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन है, कमला को, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन, कमला को याद है कि उसके बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के बीच है। कमला का अनुसार याद है कि उसका सिस्टर का जो जन्मदिन है 12 और 16 दिसंबर के बीच है। 12 और 16 दिसंबर के बीच है। आगे, जबकि उमेश को याद है कि जन्मदिन 14 के बाद और 17 के पहले है। उमेश के अनुसार 14 के बाद और 17 के पहले जन्मदिन है। किसका? तो कमला के बहन का। ठीक है, पूछा गया है कि कमला के बहन का जन्मदिन एक्चुअली किस तारीख को था। तो देखिए 12 और 16 दिसंबर के, 12 के बाद और 16 दिसंबर पहले, और यहाँ उमेश को याद है कि 14 दिसंबर के बाद लेकिन 17 से पहले। तो इस तरह के प्रश्न में 13, 14, 15 यानी कमला का जो बहन का जन्मदिन है वो 12 और 16 के बीच, यानी 12, 16 नहीं लेना है, 13, 14, 15 कोई उसका जन्म होगा। उमेश के अनुसार 14 के बाद और 17 के पहले, तो उमेश के अनुसार 15 या 16 का जन्म होगा। और दोनों में कॉमन डेट है 15, यानी कमला के बहन का जन्मदिन जो है 15 दिसंबर को हुआ है आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, यदि एक मास की तीसरी तिथि को रविवार हो, यदि एक मास की, मास मतलब महीना, किसी भी महीना की तीसरी तारीख रविवार है, यानी 3 तारीख को, 3rd को दिन क्या है? रविवार है। किसी भी महीना के 3 तारीख को बोल रहा है रविवार है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसी माह के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो उसी माह के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो देखिए 3 को यदि रविवार है तो 4 को सोमवार है, 5 को मंगलवार है और 6 तारीख को आपका क्या पड़ रहा है? बुधवार। ध्यान दीजिएगा 6 तारीख को पड़ रहा है आपका बुधवार। 3 को यदि रविवार है तो 4 को सोम, 5 को मंगल और 6 को बुधवार। तो बोल रहा है कि उस महीना का जो तीसरा बुधवार होगा उसके 3 दिन बाद कौन तारीख पड़ेगा। तो 6 को बुधवार, तो 6, 7, 13 को बुधवार, 13, 7, 20 को बुधवार है ना होगा। और
तो देखिए 13 को बुधवार और 13 सात 20 को बुधवार, यानी ये पहला बुधवार हुआ 6, दूसरा बुधवार 13 और तीसरा बुधवार हो गया 20। तो बोल रहा है कि तीसरा बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। तो तीसरा बुधवार आपको 20 को पड़ रहा है, तो उसके 21, 22, 23, तो तीसरे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तीसरा बुधवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 21, 22, 23 यानी आपका वो तारीख होगा 23, यानी तीसरे बुधवार के बाद 3 दिन जो होगा वो तीसरा दिन आपका 23 तारीख होगा। आंसर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी महीने के 2 तारीख को रविवार पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी महीने के 2 तारीख को यानी सेकंड को क्या पड़ता है, रविवार पड़ता है। क्वेश्चन को ध्यान सुन लीजिए, यदि किसी महीने के 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। उस महीने के 31 तारीख कौन दिन होगा। तो 2 को रविवार है तो 2 7 9 को रविवार, 9 7 16, 16 7 23, 23 7 30, 23 7 क्या होगा 30। तो 30 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, रविवार। तो बोल रहा है उस महीने के 31 तारीख को क्या होगा। तो 31 को ये अगर रविवार है 30 को, तो 31 को सोमवार होगा और आपका आंसर रहेगा मंडे यानी सोमवार। आंसर देखिए क्वेश्चन है, यदि 2 जनवरी 1995 1995 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक कुल कितने दिन होंगे। कुल कितने दिन होंगे ये प्रश्न है। 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक कितने दिन होते हैं। तो देखिए 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक कितने दिन होते हैं। तो देखिए 2 जनवरी 1995 से बोल रहा है, से का मतलब ये हमको 2 तारीख काउंट करना। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जनवरी कितना दिन का होता है 31, तो 31 में हमको 2 जनवरी से यानी उसको लेना है। तो इसमें जनवरी में 2 तारीख तो हमको काउंट करना है, से बोला गया, सिर्फ 1 दिन घटा देंगे यानी जनवरी पूरा 30 दिन काउंट होगा। जनवरी के बाद आएगा फरवरी, और फरवरी आपका 28 दिन होगा क्योंकि 1995 लीप ईयर नहीं है। और मार्च आपको 15 तक का बात हो रहा है, 15 तक काउंट करना है। और आपका 8 5 13, 3 2 5 और 1 6 और हाथ में 1 7 यानी टोटल जो उसके बीच में दिन की संख्या होगा वह 73 डेज होगा। आंसर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन है, पहले आप उसको पूरी तरह से क्वेश्चन को सुन लीजिए फिर मैं सॉल्व करूंगा। मोहिनी 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। मोहिनी जो है 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। वह सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार को जाती है। वो सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है ये प्रश्न है। तो देखिए 9 दिन पहले वो सिनेमा देखने गया, तो 9 को 7 से भाग दीजिए क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होगा। तो 7 से भाग देंगे तो रेस्ट बच गया 2। रेस्ट क्या बच गया 2। अच्छा वो देखने कब जाता है, सिर्फ बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को वो सिर्फ जाती है सिनेमा देखने के लिए। तो आज कौन सा दिन होगा, तो यहाँ से 2 दिन बढ़ा देंगे ना, गुरु से शुक्र शनि, यानी आज का जो दिन होगा वो दिन शनिवार होगा। आंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। जब आपसे डायरेक्ट पूछ दे कि कौन सा दिन होगा, कहने का मतलब क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था। डायरेक्ट ये क्वेश्चन रहेगा, महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। तो 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। और ये पूछा जा रहा है कि वो जो जन्म हुआ था वो दिन क्या था। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप -1 कीजिए, यानी इसको यदि हम 1869 में 1 घटाते तो होता है 1868, और इसको यदि हम तोड़ देते तो 1800 + 68। अब 1800 को हम लोग 400 से भाग देंगे तो 4 4 16 17 18 यानी रेस्ट यहाँ 200 बचेगा। और 200 का हम कोड दे चुके थे, क्या दिए थे, 100 बचने पर कोड होता है 5, 200 बचने पर कोड 3, 300 बचने पर कोड होता है 1 और 0 0 लीप ईयर होने पर कोड होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को 200 4 4 16 200 बच गया। तो हम यहाँ पे कोड को 3 ले रहा है,
यहाँ से 68 को भी हम लोग लिख लेंगे और इस 68 को 4 से भाग देंगे, पता करेंगे कि इस जो 68 जो साल है उसमें कितने लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, फरवरी 29 दिन का होता है। तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 बचा 5 6 2 8 4 7 28, यहाँ पे रेस्ट नहीं आया, पूरा 17 को हमको ले लेना पड़ेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 7 8 15 3 18 का हाथ में 1 और हाथ में 1 2 2 6 8, इसको हम 7 से भाग देते हैं तो देखिए रेस्ट क्या आएगा, 7 एकम 7 बचा 1 8 18 7 दूनी 14, यानी 4 आपका बच गया। क्या बच गया आपका, 4 बच गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 अक्टूबर तक हमको जाना है। तो देखिए हम लोग 1868 तक का कैलकुलेशन कर चुके हैं, 1869 का करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जनवरी को लेंगे तो जनवरी 31 दिन का कोड 3 होता है, ये मैंने वीडियो में दे चुका है। जनवरी, फरवरी जो हो जाएगा वो 0 होगा क्योंकि 68 मेरा नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। मार्च होगा 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर जाना कहाँ तक है, 2 तक, तो सिर्फ 2 ही को लेना है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा रॉन्ग था, बोर्ड में दिख नहीं रहा था, तो फिर से लिख दे रहा हूँ। जनवरी का कोड 3, फरवरी हो जाएगा 2, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, जून जुलाई अगस्त आपका हो जाएगा 3, सितंबर हो जाएगा आपका 2 और अक्टूबर जाना है 2 तक, तो 2 का कोड हम लोग 2 ही लिखेंगे, 2 का कोड हम लोग 2 ही लिखेंगे, अक्टूबर जहां तक जाना है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड देंगे, 3 2 5 और 2 7 हो गया, डिवाइड खत्म, हटाओ, 3 2 5 2 7, यहाँ भी खत्म हो गया। अब यहाँ बचा 3 3 6 3 9, आप उसको 7 से डिवाइड दीजिए, फिर 9 पूरा रख दीजिए, तो मान लीजिए 9 हो गया और यहाँ से 4 हो गया, तो यदि हम ऐड करते हैं तो हो जाता है 13। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 बचेगा 6। 6 को मैं क्या बोला हूँ, 6 माने कौन दिन होता है, शनिवार। आप 1 दिन 2 दिन करके सोमवार से जोड़िए ना, 6 दिन में कौन सा आएगा, शनिवार। यानी महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को था और वह दिन था शनिवार। आंसर